अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो मैं आ गई हूँ आज नए व्लॉग के साथ। ये व्लॉग आज दोपहर की है, ट्यूसडे की दोपहर दोपहर की है, 12 बजे की। मैं सुबह जब उठी तो नाश्ते बनाने के जब किचन में गई तो देखा कि पानी नहीं है। तो फिर मैं सोची कि क्या करूँ। नाश्ता तो मैं बना ली, जो मैं पानी लेती हूँ ना मार्केट से 20 रुपये वाले डब्बा, उससे मैं नाश्ता बनाने के बाद फिर उसके बाद वेट करने गई लाइट आने की। तो उसके बाद फिर मैं सोची अब क्या करूँ, थोड़ा बहुत सफाई कर लेती हूँ। बेसिन के ऊपर बहुत गंदे हो रहे थे, डस्ट वगैरह कपड़े से लेके उसको, कपड़े को भिगा के थोड़ा बहुत, और उसको सफाई करने लगी। बहुत दिनों से मैं करी नहीं थी, वहाँ पे बहुत डस्ट हो रहे थे तो सोचा फिर मैं कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ लाइसेंस चुनने। इकरा और इसके अब्बू दोनों चले जाते हैं मार्केट। सामान, बहुत सारे सामान ऐसे थे जो खत्म हो चुके थे, तो ये थे। तो मैं सोचा, बोला कि जाके मार्केट से लेकर आइए। मैं कुछ लिस्ट बना के दे दी थी और बोले थे कि आते वक्त मैं गोश्त लेकर आऊंगा। आज दोपहर में गोश्त, आलू और गोश्त की सब्जी और मटर पुलाव बनाने थे। तो मैं लहसुन को साफ करने लगी। लहसुन भी बहुत खराब हो रहा था, तो सोचा कि सारे को एक साथ बैठ के साफ कर लेती हूँ। बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलते, वो सूखा रूखा लहसुन हो गया था, तो मैं उसे निकालने बैठ गई। निकालने के बाद मैं तैयार कर लेती हूँ लहसुन को। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत किचन में आके देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं। फिर उसके बाद लाइट आई तो मैं मोटर ऑन करी। मोटर जब तक चलाते, उसके बाद मोटर फुल हुआ तो मैं सोचा बाबू को नहला देती हूँ। अभी तक तो आए नहीं थे, तो बाबू को नहला दी अच्छे से साफ करके। फिर उसको रेडी करने के लिए बैठ गई मैं। कपड़े वपड़े पहनाने लगी। बहुत तंग कर रहा था, कपड़े पहन नहीं रहा था। मैं पकड़ पकड़ के उसको कपड़े पहना रही थी। छोटे बच्चे ना बहुत जल्दी कपड़े पहनते नहीं हैं, बहुत मुश्किल होता है उसको कपड़े पहनाना और उसको तैयार करना। कभी इधर भागते कभी उधर भागते। इतना ही में इकरा आ जाती है, इसके अबू भी आ जाते। इकरा पता नहीं मार्केट से क्या लेके आई थी, मैं बोला दिखाओ, तो वो दिखाने लगी। बोली हेयर क्लिप लेकर आई हूँ मम्मी। मुझे हेयर क्लिप मिल गया। बहुत सारे हेयर क्लिप इसके पास है, लेकिन वो लगाते नहीं है, बस लेकर यूज, थोड़ा बहुत यूज करेगी 1-2 दिन, फिर उसके बाद फेंक देती है। इतने ही में इसके अब्बू भी आ जाते हैं। मैं थर्ड फ्लोर पे रहती हूँ ना, तो ऊपर आने में बहुत थक जाता है। कोई भी सामान लेके आने में बहुत मुश्किल होती है थर्ड फ्लोर पे चढ़ने में। तो थोड़ा थक गए थे तो थोड़ा देर रेस्ट करने लगे। फिर उसके बाद मैं इधर बाबू को थोड़ा लोशन वगैरह लगा रही थी। ठंड के मौसम में थोड़ा चेहरा रफ रफ हो जाते हैं बच्चे का ना, तो थोड़ा लोशन लगाने लगी मैं। लोशन लगाने भी नहीं दे रहा था, बहुत इधर से उधर भाग रहा था। मैं जबरदस्ती पकड़ के उसको लोशन लगा रही थी। उसको एक खिलौना हाथ में पकड़ा देती हूँ तो थोड़ा बैठ के थोड़ा देखने लगता है और अच्छे से फिर लगा लेता है अपने चेहरे पे लोशन। छोटे बच्चे को ठंड में केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत नाजुक से देखना पड़ता है उस बच्चे को। नहलाने के बाद पूरा उसको तेल वगैरह, लोशन सारा चेहरे में करना होता है। छोटे बच्चे को ज़्यादा करना होता है। फिर उसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ। ये गोश्त मैं निकाल चुकी हूँ और उससे पहले मैं मसाले को मिक्सर में पेस्ट बना लेती हूँ। लहसुन, अदरक और एक छोटी इलायची, बड़ी इलायची और ज़ीरा, और सारे मसाले को पेस्ट बना दी। उसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और थोड़े से हल्दी पाउडर डाल के अच्छे से उसको साइड कर लेती हूँ। और थोड़ा सा नमक भी उसमें ऐड कर देती हूँ। मैं थोड़ा सा पहले नमक भी उसमें डाल देती हूँ, फिर जो जब पकाने होते हैं ना उसमें भी थोड़ा सा ऐड करके मिला देती हूँ। उसके बाद जब मैं किचन में आई, देखी कि गैस खत्म हो गया तो इनको बोले था गैस लेकर आइए। गैस नहीं है तो ये उधर ही से चले गए थे गैस लाने के लिए। तो आकर किचन में फिर गैस लगाने लगे। नहीं में मैं आलू छीलने लगी जल्दी जल्दी से। मैं सारा सामान पहले रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं पकाने के लिए गैस ऑन करती हूँ। तो मैं जल्दी से आलू गोश्त बनाने थे ना, तो आलू ऐड करने लगी। मैं ज़्यादातर आलू नहीं डालती हूँ गोश्त में, लेकिन आज सोचा कि आलू डाल के ही गोश्त बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड को आलू, गोश्त में आलू डाले हुए अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं सोचा कि चलो बना देती हूँ आज आलू डालकर आलू गोश्त। उतना में फिर मैं सारे सामान को रेडी कर ली। फिर उसके बाद मैं कुकर चढ़ाती हूँ और उसमें तेल डालने लगी। तेल गर्म हो गया तो गर्म होने के बाद फिर मैं इस तरफ भी एक कढ़ाई चढ़ा देती हूँ आलू को फ्राई करने के लिए। आलू में फ्राई करके डालती हूँ, ज़्यादा टेस्ट आता है इसलिए। फिर इधर मैं एक छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा में डालकर उसको गर्म तेल में डाल देती हूँ जब तक वो पकते हैं। और 2-3 तेज पत्ता भी डाल देती हूँ साथ में। उसके बाद फिर मैं इधर कढ़ाई गर्म हो गया तो मैं आलू भी डालने लगी। आलू को अच्छे से फ्राई करने लगी नमक वगैरह डाल के। मैं दोनों तरफ देख रही थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, बहुत काम। एक तो ऐसे भी लेट हो चुके थे पानी की वजह से, इसलिए मैं दोनों तरफ देख रही थी। इधर आलू को फ्राई करने लगी और इधर मैं गोश्त भी तैयार करने लगी। प्याज वगैरह डालकर उसको अच्छे से फ्राई करने लगी।
ठंड के मौसम में टाइम का पता नहीं चलता है, कितना जल्दी टाइम गुजर जाती है ना कि पता भी नहीं चलता। ऐसे में मेरे 2 ढाई बज चुके थे, खाना का टाइम होने ही वाला था, लेकिन मेरे खाना अभी रेडी नहीं हुए थे क्योंकि ये आई थी बहुत लेट से गए थे लाने के लिए सामान। तो मुझे भी लेट हो गया थोड़ा पानी की वजह से, क्योंकि जो पानी मैं पीती हूँ ना वो ख़त्म हो चुके थे, वो भी लास्ट बचे हुए थे। तो उतना ही में मैं वो आई लाइट, तो मैं थोड़ा सा मोटर का पानी भरी और भरने के बाद फिर उसके बाद मैं तैयार करी। इधर मेरे प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं और मैं अपना गोश्त को डाल देती हूँ उसको फ्राई करने के लिए। पहले गोश्त को मैं 5 मिनट उसको अच्छे से फ्राई करती हूँ, नमक वगैरह डाल के अच्छे से थोड़ा सा फ्राई हो जाते हैं। उसके बाद मैं मसाला डालती हूँ। जब तक अच्छे से फ्राई नहीं हो जाए उसके बाद मैं मसाला नहीं डालती। फिर इधर मेरे आलू भी फ्राई हो चुके थे, उसको मैं साइड कर लेती हूँ जब तक। फिर इधर गोश्त भी अब तैयार होने वाले थे, फ्राई हो चुके थे, तो इसमें मसाले डाल के अच्छे से भूंज लेती हूँ, फ्राई करती हूँ 10 मिनट तक, कम से कम 10 मिनट तक। थोड़ा सा जो इसमें जो कच्चापन होता है ना वो कच्चापन निकल जाता है। तो इधर के लिए आप भी ट्राई करिएगा, पहले मसाले को अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ही पानी डालिएगा इसमें। मैं कम से कम 5 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई करी मसाले को, जैसे कि इसका कच्चापन निकल जाए। और जो भी आलू को जो फ्राई करी थी ना उसमें से जो तेल बचा हुआ था ना, तो इसको भी इसमें मैं डाल दी थी। डालने के बाद मैं अच्छे से करने के बाद पानी डाल देती हूँ, 2 से 3 गिलास पानी, ताकि अच्छे से ये गल जाए। मैं कुकर में मतलब सीटी नहीं लगा रही थी, कुछ देर में कम से कम 10 से 15 मिनट में ऐसे ही पानी डाल के पकाने लगी। तो ज़्यादा लेट होने लगे ना, तो फिर उसके बाद कुकर को बंद करके मैं 2 विसल देने लगती हूँ। पानी डाल के मैं ढक्कन लगा दी। फिर उसके बाद मैं इधर पुलाव की तैयारी करने लगी। रिफाइंड ऑयल डाल के तेल गर्म हो गए, फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए इधर रेलिंग पे चली गई थी। कोई आया था शायद, उसको मैं देखने चली गई थी। देखा कि एक पतंग कट के मेरी रेलिंग पे गिरी हुई थी, तो मैं आके इकरा को दिखाने लगी कि देखो इकरा पतंग गिरी हुई है। मेरे गोश्त अभी गले नहीं थे, इसलिए मैं कुकर का ढक्कन लगा के 2 विसल तक पका दी उसको आलू डालकर। आलू डाली नहीं थी मैं, बिना आलू डाले ही उसको फ्राई कर रही थी, तो आलू डाल के कुकर को बंद कर लेती हूँ। फिर उसके इधर में पानी गर्म हो चुके थे मेरे चावल के लिए, तो मैं चावल को अच्छे से डाल देती हूँ। चावल में मैंने डाला छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, सहजीरा और एक तेज पत्ता और एक दालचीनी का टुकड़ा डाल के अच्छे से पानी में नमक डाल के, पानी में नाप के नहीं डाली हूँ मैं, मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि कितना बनाना है और कितना पानी इसमें लगेगा। बिना नापे ही मैं पानी डाल दी थी, क्योंकि हर किसी को बनाते-बनाते एक आदत सी हो जाती है और एक नॉलेज मिल जाती है कि हाँ, इतने चावल में इतने पानी एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, अच्छे से पक जाएँगे। तो मैं वैसे ही नापी नहीं थी, अंदाज़ से ही मैं पानी डाल दी थी इसमें पुलाव में। और फिर उसके बाद मैं मटर डाल देती हूँ इसमें और थोड़ा-सा नमक, जितना नमक मुझे डालना है। इधर मेरे 2 विसल आ चुके थे कुकर में, अब रेडी होने वाले, तो मैं जल्दी से धनिया पत्ती धोकर उसको अच्छे से कट कर लेती हूँ। धनिया पत्ती मेरे ख़त्म हो गए थे, तो आज ही मैंने धनिया पत्ती मंगाए। मैं मार्केट जाती नहीं हूँ, मैं बहुत कम ही मार्केट जाती हूँ और इसके अब्बू इधर बहुत कम ही घर पे रहते हैं, तो मार्केट से धनिया पत्ती या टमाटर वगैरह सब बहुत नहीं थे घर पे, तो आज मैं सारे सामान को मंगाई हूँ। कभी सब्ज़ी नहीं होते हैं तो मैं कभी कुछ चना कभी बना लेती हूँ, कभी मटर बना लेती हूँ, कभी सोयाबीन की सब्ज़ी बना लेती हूँ जब सब्ज़ी नहीं रहते तो। और अगर ज़्यादा ज़रूरत होती है सब्ज़ी की, तो मैं जाके मार्केट से बाबू को एकरा पे छोड़ के मैं चली जाती हूँ। इधर मेरे पुलाव तैयार हो गए हैं। अब बस थोड़े बहुत उसमें क्या बोलते हैं वो पुलाव रंग, फूड कलर में डाल देती हूँ इसमें, डाल के 5 मिनट तक इसको धीमी आँच पे छोड़ देती हूँ। मेरे गोश्त भी तैयार हो गए हैं। अब उसमें आलू डाल दी और फिर उसके बाद धनिया पत्ती वगैरह डाल के फिर से मैं 2 विसल लगा देती हूँ। आलू डालने के बाद मेरे पुलाव रेडी हो गए हैं, मटर पुलाव। कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। ये रहा मेरा पुलाव, मटर पुलाव और गोश्त। कैसा बना आज का ये वीडियो, आप लोग बताइएगा और कमेंट करिएगा आज का ये व्लॉग कैसा रहा। तब तक के अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।